सो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी यहाँ सुबह सुबह मैं अपने किचन में आ गई हूँ और यहाँ से शुरुआत होती है मेरे दिन की। किस तरीके से मैं अपना पूरा दिन अपने बच्चों के साथ और अपने काम के साथ स्पेंड करती हूँ, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और किस तरीके से मैं अपना जो पूरा घर का काम है और यूट्यूब का काम है मैनेज करती हूँ, वो भी मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना किचन क्लीन कर ली हूँ। किचन ऑलरेडी क्लीन रहता है रात का, लेकिन फिर भी मैं सुबह में क्लीन करती हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है। तो क्लीन करने के बाद मैंने तवा रख दिया है गैस पे और अभी यहाँ पे मैं बच्चों के टिफ़िन की तैयारी कर ले रही हूँ। तो टिफ़िन में मैं आज बच्चों को सैंडविच देने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड ले लिया है, ब्राउन ब्रेड है और उसमें मैंने लगा लिया है मेयोनीज़। तो आज मैं उन लोगों को एक्चुअली मेरे बच्चे चीज़ सैंडविच ही ज़्यादा पसंद करते हैं और खाते भी वो लोग वही हैं। तो मैं फटाफट से यहाँ पे चीज़ सैंडविच बना दे रही हूँ, क्योंकि आज बच्चों को एक ही लंच बॉक्स मुझे देना है, क्योंकि आज उनके स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेशन का चलने वाला है। मतलब पूरे दिन आज क्रिसमस सेलिब्रेशन होगा और वो लोग थोड़ी जल्दी आ जाएंगे, इस वजह से एक ही लंच बॉक्स देना है, जो कि स्नैक्स ब्रेक के लिए है। तो मैंने सोचा चलो सैंडविच मैं फटाफट से बना लेती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं मेयोनीज़ लगा के और 2 ब्रेड पे मैंने चीज़ स्लाइस डाल दिया है और एक पे मैं प्रोसेस चीज़ ग्रेट करके डाल दी हूँ और ऊपर से मैं फ्लैक्स डाल दे रही हूँ। ऑरिगेनो फ्लैक्स है और पिज़्ज़ा फ्लैक्स है, तो बस वही स्प्रिंकल कर दी हूँ और ऊपर से मैं एक और ब्रेड डाल दे रही हूँ। और यहाँ पे अभी जो कि तवा मेरा गर्म हो गया है, उस पर बटर डाल के मैं ये ब्रेड को सेक लूँगी। तो इस तरीके से थोड़ा सा ज़्यादा मैं बटर लगा के सेक लूँगी, ताकि जो ब्रेड है ना थोड़े ज़्यादा टाइम तक क्रिस्पी रहे। और शिवांगी और श्रेयांश का बहुत डिमांड रहता है कि मम्मा आप यही बनाओ। वो लोग जब वीकेंड में घर पे रहते हैं ना, तो ब्रेकफास्ट में सैंडविच ही बोलते हैं बनाने के लिए। तो इस तरीके से मैं उन लोग को बना के खिलाती हूँ और टिफ़िन बॉक्स में भी दे देती हूँ। तो यहाँ पे एक तवे पे मैं 3 सैंडविच एक साथ सेक ले रही हूँ। एक में वो लोग ब्रेकफास्ट कर लेंगे और एक मैं उनके टिफ़िन बॉक्स में डाल दूँगी। तो बस इस तरीके से मैं सेक ले रही हूँ और बहुत ही ईजी सी रेसिपी है ये, बहुत आसान है बनाना। और क्योंकि मेरे घर में एग वगैरह मैं नहीं बनाती हूँ अभी, क्योंकि मेरी मम्मी रहती हैं सासू माँ, तो वो नहीं खाती हैं वो सब। तो मैं इस वजह से एग वगैरह नहीं आता है, बट खिलाना तो चाहिए बच्चों को। और अभी वो लोग नहीं खाए हैं, इस वजह से इंटरेस्ट भी नहीं लेते हैं। तो मैं एग वगैरह डाल के भी बनाती, ब्रेड वगैरह या जो भी और जो एक के रेसिपीज़ होते हैं। बट देखते हैं, जब बच्चे जिद करेंगे तब बनाना ही पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं टिफ़िन वगैरह पैक करके आ गई हूँ और अभी मैं यहाँ पे बच्चों का कुछ कपड़ा है, कुछ कलर थीम है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं कपड़े ले आई हूँ और यहाँ पे आयरन कर लूँगी और उसके बाद फिर बच्चों को मैं रेडी करूँगी। तो रेड कलर के कपड़े पहन के जाने हैं, रेड एंड ग्रीन। तो ग्रीन भी था बट मैं ग्रीन नहीं लेके आई, रेड ही लेके आई, क्योंकि क्रिसमस पे रेड ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो मैंने नया कुछ भी नहीं लिया है, जो मेरे पास पहले का रेड है मैं वही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं था। जब मैसेज आया चाहती तो मैं जाके मार्केट से लेके आ सकती थी, लेकिन था तो इस वजह से मैं नहीं लेके आई। और क्योंकि फिर घर जाने के टाइम पे बच्चों के लिए बहुत सारी शॉपिंग करनी है और अभी बर्थडे भी आ रहा है, तो उस टाइम पे भी शॉपिंग वगैरह करनी है बच्चों के लिए। तो यहाँ पे शिवांगी का रेड फ्रॉक है। शिवांगी के पास रेड टी शर्ट भी था, लेकिन मैं वो सोची कि चलो टी शर्ट नहीं डालती हूँ, अभी फ़्रॉक डाल देती हूँ। तो यहाँ पे शिवांगी बाथिंग करके आ गई है और यहाँ श्रेयांश जो है अपना रेडी हो गया। तो ऊपर से टी शर्ट के ऊपर से मैंने यहाँ पे रेड स्वेटर डाल दिया, क्योंकि मौसम थोड़ा सा ठंड हो रखा है और कोल्ड कफ यहाँ पे जल्दी बच्चों को पकड़ लेता है। इस वजह से यहाँ पे देखिए बच्चे रेडी हो गए हैं और अभी निकल गए हैं वैन की तरफ। तो इन लोग की वैन भी आएगी। हाँ, और एक चीज़, एक कोई मेरे सब्सक्राइबर हैं जो इन्होंने कमेंट किया था कि मैम आप बच्चों को ऊपर फूल तो पहना देते हैं और नीचे नीचे स्कर्ट्स के नीचे तो ऐसे ही रहता है। तो मैं उन लोग के लिए लॉन्ग सॉक्स ले आई हूँ, वही मैं डाल के उन लोगों को पहनाती हूँ, क्योंकि बच्चे खुद बोलते हैं कि मम्मा मुझे ठंड लग रही है। और बच्चों को छोड़ के आने के बाद मैं यहाँ पे गर्म पानी ले रही हूँ और हस्बैंड वो बच्चों को छोड़ के आने के बाद थोड़ी देर अभी अपना रेस्ट कर रहे हैं, वो तो बाद में वो चाय पानी लेंगे। तो यहाँ पे मैं पानी पीने के बाद गर्म पानी चाय भी रख दी हूँ। तो हमारी जो चाय है वो भी रेडी हो गई है। चाय पीने के बाद अगेन जो मेरा रूटीन है ना वो शुरू हो गया है, क्योंकि हस्बैंड को भी जानी है ऑफिस। तो ब्रेकफास्ट और टिफ़िन दोनों की ही तैयारियाँ करनी है। और यहाँ पे थोड़ी आवाज़ आ रही है क्योंकि मैं ओवर वॉइसिंग कर रही हूँ और बगल में कुछ गाड़ी वगैरह का काम चल रहा है, ऑफिस है ना, तो इस वजह से आवाज़ वगैरह आती रहती है।
सो सॉरी। तो यहाँ पे मैं आज सत्तू के पराठे बनाने वाली हूँ, तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो सारी चॉपिंग वगैरह मैंने कर लिया हुआ है। और ये चने की सत्तू है, इसमें यहाँ पे हरी मिर्च और धनिया पत्ती डाल दी हूँ। सत्तू में नमक हो गया, अजवाइन, करो तेल यानी मस्टर्ड ऑयल, सब कुछ मैंने डाल दिया हुआ है। अभी इसमें मैं नींबू का जूस डाल दे रही हूँ निचोड़ के तो पहले से कुछ कटे हुए नींबू थे, मैं वो पहले इसमें डाल दे रही हूँ। और फिर मैं एक लेमन इसमें डालूँगी, एक नहीं हाफ़, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा लेमन है और काफ़ी जूसी है। देखिए कितना इसमें से जूस निकल रहा है। और इसे अच्छे से मैं मिक्स करके और मम्मी के लिए पहले मैं निकाल दूँगी बिना लहसुन प्याज का, और उसके बाद फिर मैं इसमें लहसुन और प्याज जो है मैं इसमें डालूँगी। तो मैं थोड़ा सा ऊपर से इसमें आम की चटनी डाल रही हूँ, और इससे ना बड़ी अच्छी टेस्ट आ जाती है सत्तू में, सत्तू पराठे बनाने में। तो मैंने सोचा कि ऊपर से थोड़ा सा मैं और डाल देती हूँ, इसका एक अलग सा टेस्ट आ जाएगा। और बस इसे अच्छे से ऐसे मसल के मैं तैयार कर लूँगी, और उसके बाद फिर पराठे वगैरह मैं सेकूँगी। और इसके साथ मैंने तैयार किया हुआ है चटनी, तो वही धनिया पत्ती की जो है ना ग्रीन चटनी मैंने इसके लिए तैयार किया हुआ है। इसके साथ मैं चटनी के साथ दे दूँगी पराठे। तो बस यहाँ पे मैंने एक बाउल में मम्मी के लिए निकाल दिया है, और जो अभी लहसुन और प्याज मैं कट करके रखी हूँ वो मैं इसमें डाल दे रही हूँ। इसमें मैं अदरक नहीं डाली हूँ क्योंकि अदरक ख़त्म हो गया था। अदरक से और भी अच्छी टेस्ट आ जाती है, तो मेरे पास थी नहीं, इस वजह से मैं नहीं डाल रही हूँ। और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए सत्तू भी हमारी रेडी हो गई है। तो अभी नेक्स्ट प्रोसेस आटा लगाऊंगी, और आटा लगाने के बाद फिर पराठे सेकेंगे। तो यहाँ पे आटा भी मैंने लगा लिया है। अभी फटाफट मैं पराठे सेक ले रही हूँ, फिर पतिदेव का टिफ़िन पैक करूँगी, फिर उन्हें ब्रेकफास्ट वगैरह कराऊँगी, और फिर उसके बाद मैं भी नाश्ता वगैरह करने का, क्योंकि आज बहुत सारे कुछ काम हैं जो कि मुझे निपटाने हैं। सो आज बहुत सारा टाइम लग जाएगा काम में, तो मैंने सोचा चलो यही आज बना देती हूँ। और थोड़ा सा अगर सत्तू बच जाएगा या फिर मैं पराठे एक्स्ट्रा सेक दूँगी तो बच्चों के लंच के लिए भी काम आ जाएगा, और हम लोग भी इसमें से खा लेंगे लंच के लिए। क्योंकि दोपहर के टाइम में मुझे थोड़ा बहुत काम निपटाने हैं अपने कुछ, जो कि पहले के पेंडिंग पड़े हुए हैं। सो इसी वजह से मैंने ये सोच के और पराठे मैं सेक ले रही हूँ। तो क्योंकि बच्चे भी ब्रेकफास्ट ब्रेड करके गए हैं, तो वो लोग आएंगे तो सत्तू के पराठे आराम से खा लेंगे। मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जस्ट अभी हस्बैंड गए ऑफिस, और आज काम वाली आंटी नहीं आ रही है, तो मेरा थोड़ा सा काम बढ़ा हुआ है। तो मुझे मॉपिंग और क्लीनिंग वगैरह भी करना है। सो अभी मैं पहले ब्रेकफास्ट कर लूँगी, नहीं तो लेट होगा तो माइग्रेन स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद फिर मैं बाकी काम स्टार्ट करूँगी। सो चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। तो अभी यहाँ पे मैं आ गई हूँ मॉपिंग करने के लिए। तो मैं सबसे पहले टीवी ऑन कर दी हूँ, और आजकल ना मैं महादेव देख रही हूँ, देवों के देव महादेव। मैं पहले भी देखी हूँ, लेकिन उस टाइम पे ना थोड़े छोटे थे हम लोग, तो उस समय जो देखने का मतलब जो चाह था तो वो एक अलग था। लेकिन अभी मैं अगेन कुछ टाइम से स्टार्ट की हूँ देखना, थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो बस एक वो थोड़ा होता है ना कि नहीं मुझे देखना है, देखा हुआ चीज़ भी है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बार बार देखे जाते हैं और हम लोग देखते हैं। तो बस वही मैंने टीवी पे लगा दिया हुआ है, और जो सती माता का जो सीन था ना, मतलब वो सब चल रहा था, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस वही मैं देख भी रही हूँ, और यहाँ पे मैं मॉपिंग भी कर रही हूँ। तो डस्टिंग वगैरह मैंने ऑलरेडी कर लिया हुआ है, बस मॉपिंग करना है। क्योंकि आज काम वाली आंटी आई नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा मेरा जो दिन है वो हैक्टिक हो गया। मैं एक और भी कुछ काम सोच के रखी थी कि मुझे करना है, बट वो सब मैं आज नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि इस सब में भी टाइम लग जाता है। और जब मैं खुद से मॉपिंग करती हूँ ना, तो थोड़ा सा मैं ज़्यादा ही क्लीनिंग करने लगती हूँ, क्योंकि अब होता ही है कुछ छोटे छोटे क्लीनिंग्स जो कि हर रोज़ पॉसिबल नहीं होते हैं ना, तो वो सारे भी थोड़े बहुत सफाई हो जाते हैं साथ ही साथ। तो बस उसी में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे बस मैं बच्चों के टेबल वगैरह हटा के, जो कि आंटी नहीं हटा के करती हैं, तो वो सब जब मैं खुद से मॉपिंग करती हूँ तो वो सब मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पे बस रूम वगैरह मैंने कर लिया है, किचन बस मैं मॉपिंग कर रही हूँ, और उसके बाद जो पैसेज हमारा है वो मॉपिंग करके फिर मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। देन कपड़े डालने हैं मशीन में, और कुछ और भी जो मेरी ये यूज़ की हुई साड़ी हैं, तो ये सब भी मुझे वॉश करना है। जो मैं डेली वेयर में यूज़ नहीं करती हूँ, समटाइम्स पार्टी वेयर टाइप साड़ी है, तो वो मैं समटाइम्स यूज़ करती हूँ। लेकिन मैं सोचती हूँ कि हाँ मैं पहनूँ, लेकिन जब भी मैं बाथिंग करके आती हूँ ना, सडनली मैं बस हल्के कपड़े पहन लेती हूँ। लेकिन मैं पहनूँगी ज़रूर, क्योंकि इतनी सारी साड़ियाँ लेके रखी हूँ, पहनूँगी नहीं तो यूज़ कैसे होगा। तो
मैं कोशिश करूँगी कि मैं साड़ी पहनूँ और साड़ी पहन के मैं ब्लॉग्स करूँ। मुझे भी अच्छा लगता है एक्चुअली, बट टाइम बहुत लग जाता है साड़ी पहनने में, इस वजह से मैं नहीं पहनती हूँ। क्योंकि फिर उसमें टाइम जो लग जाता है ना, मुझे जल्दी जल्दी से भाग के जाके फिर किचन में कुकिंग वगैरह करना रहता है, कुछ और भी काम रहते हैं, तो इस वजह से ही मैं नहीं पहन पाती हूँ। क्योंकि थोड़ा मुझे साड़ी पहनने में टाइम लगता है, लेकिन हैबिट बन जाता है ना, तो फटाक से हो जाता है। ये तो है, मैं आदत अपनी डालूँगी। मेरी सिस्टर लोग भी बोलती हैं दीदी साड़ियाँ पहन के ब्लॉग किया करो, अच्छा लगता है। सो देखते हैं, मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। और यहाँ पे बस मैं साड़ियाँ वॉश कर ले रही हूँ, क्योंकि ये सब साड़ी मैं मशीन में डाल के वॉश नहीं करती हूँ, तो इस वजह से मैं हाथ से ही धुल के और साफ़ कर ले रही हूँ। और फिर इसे मैं फैला दूँगी। ऑलरेडी कल का जो वॉश किया हुआ मेरा कपड़ा था ना, तो ऑलरेडी टेरेस पे मेरे हस्बैंड जाके डाल दिए हैं। तो सुबह में ना वो टेरेस पे जाके कपड़े डाल देते हैं, तो मैं जाके शाम तक लेके आती हूँ। अच्छे खासे धूप लग जाते हैं कपड़े में और सूख भी जाता है। तो यहाँ पे देखिए बातों बातों में मेरे कपड़े भी धुल गए हैं। तो बस इसे मैं थोड़ा सा इसका पानी निकल जाएगा ना, तो फिर मैं ले जाऊंगी बालकनी में और बाहर की साइड पे इसे डाल दूंगी, तो वो उधर सूख जाएगा। क्योंकि साड़ियाँ सूखने में ज़्यादा टाइम तो लगती नहीं है जब पानी निकल जाता है। और ये मेरी एक नेट की साड़ी है और एक सिंथेटिक शिफॉन की साड़ी है। सो ये सब साड़ियाँ जल्दी सूख जाती हैं, मोटे मोटे साड़ियाँ। और जो घर पे वॉश करने वाली साड़ियाँ होती नहीं है, वो बाहर ही वॉश कराने पड़ते हैं, जैसे सिल्क वगैरह हो गया ये सब, तो उसे मैं बाहर ही वॉश करा लेती हूँ। लेकिन मैं सिल्क वगैरह साड़ी कम ही यूज़ कर पाती हूँ ऐसे घर में नॉर्मली, बट पहन लो तो हल्की बहुत रहती है शरीर पे। खैर देखिए यहाँ पे मेरे कपड़े भी धुल गए हैं, तो अभी मैं नहा धोआ के आ गई हूँ। और थोड़ा सा बस सुबह में जिस तरीके से मैं तैयार होती हूँ नहाने के बाद, बस मैं वैसे ही हो लूँगी। जैसे मैं सनस्क्रीन अप्लाई करती हूँ, देन काजल, थोड़ी सी लिपस्टिक, सिंदूर, बिंदी, ये सारे हैं जो कि मेरी रेगुलर मेकअप में मैं यही करती हूँ। इससे ज़्यादा कभी कुछ नहीं। कभी क्रीम लगा लिया, या फिर जब कभी बाहर जाना होता है ना, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा तैयार होती हूँ। जैसे कि क्रीम के साथ थोड़ा सा कॉम्पैक्ट वगैरह हो गया, लाइनर वगैरह ये सब, तो इस तरीके से। और कभी जब मुझे रील्स वगैरह शूट करना होता है, तब मैं थोड़ा सा ज़्यादा तैयार होती हूँ। अच्छा भी लगता है समटाइम्स, मुझे एक्चुअली तैयार होना काफ़ी अच्छा लगता है। और लेकिन एवरीडे पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि फटाक से जी करता है कि जल्दी से काम ख़त्म करो जाके। जब मैं ब्रेकफास्ट करके नहाती हूँ तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहता, तभी मैं आराम से तैयार हो लेती हूँ। लेकिन जब मैं ब्रेकफास्ट नहीं की रहती हूँ तो बहुत ही जल्दी रहता है कि नहीं जल्दी से जल्दी पूजा करके और नाश्ता करना है, नहीं तो मेरी जो माइग्रेन है ना, मतलब बहुत सीवियर हो जाता है। तो इस वजह से थोड़ा सा अपने आप का भी ध्यान रखना होता है, जो कि हम लेडीज़ लोग बहुत कम अपना ध्यान रख पाते हैं घर के काम के साथ साथ और बच्चों के साथ साथ। मतलब बहुत कम अपने लिए टाइम निकालते हैं हम लोग। चलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और यहाँ पे मैं अभी बच्चों को स्टडी करा के, और मेरा बस वीडियो का थोड़ा बहुत एडिटिंग का काम बाकी था, वो करके मैं अभी आ गई किचन में। बच्चों को भी मिल्क दूंगी और चाय बनाऊंगी, प्लस उसके साथ ही साथ मैं डिनर की भी तैयारी करूंगी। हाय मम्मा। हाय। देखिए मैं अच्छी लग रही हूँ। हाँ, तो बस यहाँ पे मैं बच्चों को दूध दे रही हूँ, उसके बाद चाय वगैरह बनाऊंगी। तो जैसे ही मैं बच्चों का दूध मैं रेडी ही कर रही थी, तब तक बच्चों ने आवाज़ लगाया कि मम्मा पापा आ गए हैं। तो यहाँ देखिए पतिदेव आ गए हैं, तो मैं वही डोर ओपन कर रही हूँ। सो काफ़ी लेट, मतलब 8:30 हो रहा है, और उन लोग स्टडी कराने लगी थी, इस वजह से मैं दूध भी आज लेट ही दे रही हूँ। सो इस तरीके से मेरा पूरा दिन चलता रहता है। और इसी बीच में मैं अपने यूट्यूब के लिए अपना टाइम निकालती हूँ, जैसे वीडियो एडिटिंग करना हो गया, और बाकी रील्स वगैरह के लिए भी अलग से मुझे टाइम निकालना पड़ता है। सो अभी तो बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, तो लोग पूरे दिन घर में ही रह रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके साथ मैं इस तरीके से टाइम मैनेज करती हूँ। और यहाँ पे बच्चे जो है अपना तीर धनुष के साथ खेल रहे हैं, और यहाँ पे मैं बच्चों का दूध जो है अभी बस रेडी करके दे रही हूँ। एंड देन मैं चाय बनाऊँगी, और पर हम लोग चाय लेंगे। तो यहाँ पे चाय रख दिया है मैंने। लीजिए तो पहले, अभी पता है अभी 9 बजने को आएगा, और अभी हमारा चाय हो रहा है, अभी डिनर बनाना है। कितना लेट होगा आज? क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया?
मेरा भी है। पीले वाला एंड ना, कमिंग। एक ये पीला रोशनी मौसी को काट लिया था, तो पापा को भी काटा है, और वो इसलिए काटा था कि पापा उसके हैं, वैसे वो पापा मेरे हैं। हाँ बेटा, आप ही के पापा हैं। और यहाँ मेरी चाय। मम्मा हाँ ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ और फिर आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और आजकल आप लोगों को पता ही था कि पतिदेव का कितना लेट हो जाता है, इस वजह से सारा शेड्यूल आज का लेट हो गया है, पापा हमारा क्योंकि दिन के टाइम में मैं सो गई थी इस वजह से। पापा हमारा स्कूल तो चलिए इस कब है? ब्लॉग को स्कूल है 2 Jan। जनवरी में है, उसके बाद आज से बंद हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सरप्राइज कर दीजिएगा, सब्सक्राइब हाँ जी बिल्कुल, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।